ये अगर भगवान नाम का आप सहारा ले लेंगे, हरि नाम का सहारा ले लेंगे, कृष्ण नाम का सहारा ले लेंगे, राम नाम का सहारा ले लेंगे तो आप जल्दी से तर जाएंगे। तो रामायण के रचयिता है वाल्मीकि जी, वो उनका उद्धार कैसे हुआ है? वो तो एक डाकू थे, क्या कहते थे? मरा मरा मरा। कहते कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। चल उल्टा नाम जपा, लेकिन भगवान की जब भक्ति हो जाती है तो क्या होता है? भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि नारद जी भक्ति को कहते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं इसका कुछ ना कुछ निवारण तो जरूर करूंगा, जिससे आपके जो बालक हैं वो कैसे हो जाएंगे? वो युवा हो जाएंगे। वृद्ध हैं तो वो कैसे हो जाएंगे? युवा हो जाएंगे। मैं कुछ ना कुछ तो प्रयास करूंगा ही करूंगा। और कहती कि भक्ति मैया आप तो नारायण के हृदय में निवास करती, वैकुंठ में आपका निवास है। तो यहाँ पर नारद जी भक्ति की तो भी इस जगह आपका भाई बन गया, इसलिए अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। तो भक्ति मैया की नारद जी स्तुति करते हैं। भक्ति मैया ने यहाँ पर नारद जी की स्तुति करी है। तो भक्ति मैया क्या बोलती हैं? जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलं चाकलय्य ध्रुव पद्मप्रियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं शकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। कहते हैं कि मतलब यहाँ पर नारद जी का थोड़ा सा प्रशंसा है नारद जी की, कि नारद जी ने किस किस को रास्ता दिखाया है? कयाधु के पुत्र कयाधु को भी नारद जी ने ही उपदेश दिया है। फिर नारद जी किसको मिले हैं? ध्रुव को मिले हैं। तो जिस जिसको नारद जी मिलते हैं उसको प्रभु के दर्शन अवश्य हो जाते हैं। ये नारद जी का प्रभाव है। तो नारद जी की बात कभी रद्द नहीं होती है। नारद जी की बात कभी रद्द नहीं होती। नारद जी जिसको मिल गए तो ये तो बिल्कुल पक्का उसके पास सर्टिफिकेट हो गया कि भगवान आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। तो नारद जी यहाँ क्या कहते हैं कि देवी आप बिल्कुल भी चिंता न करें, जिसने गजेंद्र की रक्षा करी है, द्रौपदी की लाज बचाई है, वो कन्हैया कहीं गए नहीं है, वो कन्हैया यहीं पर है। वो कन्हैया आपका जरूर कष्ट निवारण कर देंगे। तो अब क्या होता है? नारद जी क्या करते हैं? नारद जी अपने तरीके से उपचार करते हैं, जितना उन पे आता है नारद जी पे उतना उपचार करते हैं। तो क्या करते हैं? वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मुहुर मुहुर बोध्यमानो तदा तेन कथम चिच्चोतिथो बलात्। क्या बोलते हैं? वेद वेदांत घोषश्च मतलब वेद वेद सुनाए हैं नारद जी ने। और कैसे सुनाए हैं? कि कान के पास आकर, जैसे एक गुरु ज्ञान देता है, मंत्र देता है गुरु, वैसे गुरु का कार्य कर रहे हैं आज नारद जी। नारद जी ने आज क्या क्या सुनाए हैं? वेद सुनाए हैं, वेदांत सुनाए हैं, सब कुछ सुनाया है। मुखम संयोज्य करणान्ते शब्द मुच्चे समुच्चरण ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। मुखम संयोज्य करणान्ते, मुख को कान के पास में लाकर नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को आज वेद सुनाए हैं, वेदांत सुनाया। वेदांत अर्थात उपनिषद। और क्या सुनाई है? गीता। गीता का पाठ भी सुना दिया है नारद जी ने। लेकिन ज्ञान और वैराग्य पे असर क्या होता? कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य तो मुठो
तो असर क्या होता है ज्ञान और वैराग्य पर? उठते तो हैं, जमाई लेते हैं, लेकिन फिर सो जाते हैं। इतना आलस्य है, कुछ भी असर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बस असर है, कुछ भी असर नहीं है। तो अब नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने वेद सुना दिए, वेदांत सुना दिए, सब कुछ सुना दिया, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। नारद जी चिंता में आ गए कि भाई वेदों से बड़ा तो कोई नहीं, वेदांत से बड़ा भी कोई नहीं, गीता से बड़ा कोई नहीं है, अब क्या होगा? तो तभी क्या होती है, एक भविष्यवाणी होती है, वो आकाशवाणी होती है। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धता नयो गमिष्यति क्षणाद भक्ति सर्वदा प्रसरस्यति। क्या कहती है आकाशवाणी? क्या कहती है कि नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या करो, बोले सत्कर्म करो, जिससे ये जो भक्ति है इसके कष्ट का निवारण हो जाएगा। तो नारद जी पूछते हैं, सबसे पूछते हुए जा रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। तो अब नारद जी जैसे विद्वान, ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, वो पूछ रहे हैं किसी किससे कि सत्कर्म क्या है। तो कौन बताएगा कि सत्कर्म क्या है? कहते हैं कि नारद जी आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपके समान कोई ज्ञानी नहीं है, आपके समान कोई ज्ञानी नहीं है, तो हम कैसे बताएं? तो कई बोलते हैं, फिर आगे चलते हैं तो फिर जो विद्वान मिलते हैं, फिर नारद जी पूछते हैं, तो कई लोग तो मौन धारण कर लेते हैं, कहते हैं कि भाई हमारा तो मौन व्रत चल रहा है, मतलब बताने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अपमान भी नहीं करवा सकते हैं, तो बोलते हैं हमारा तो मौन चल रहा है, हमने तो मौन व्रत धारण किया हुआ है, इसीलिए हम नहीं बता सकते। अब नारद जी बड़े उदास हैं, चिंता छा गई कि अब ये सत्कर्म क्या है, मतलब चलते जा रहे हैं, तो किस तरफ जा रहे हैं? उत्तर की तरफ जा रहे हैं, उत्तर दिशा की तरफ चलते हैं। तो फिर वो आखिरी में क्या सोचते हैं कि ठीक है अब मैं तप करूंगा। क्या कहते? ततश्चिंता तुरः शोथा बदरी वनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चया। मतलब चिंता में है, नारद जी को बड़ी चिंता हो गई। बदरी वन मांगता, मतलब बद्री नाथ में गए, बद्री वन में गए, तपस्या में चात्रेति, और तपस्या का उनने निश्चय किया है कि अब मैं तपस्या करूंगा। तो वहीं पर सनकादि को इतनी बात उनने सुना दी कि मैं तो तपस्या करने का मैंने निश्चय कर लिया था, लेकिन आप मुझे दिखाई देगा, अब आप ही बताइए। ये सनकादि से बात शुरू हुई है, सनकादि से नारद अपना वृतांत बता रहे हैं नारद जी, और अब सनकादि से